परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जय हिंद साथियों, आज मैं आपको इस तरीके की ट्रिक देने वाला हूं कि ऑप्शन से अपना आंसर कैसे लेके आएं। सवाल आपके सामने आएगा और उस सवाल को हम करेंगे ऑप्शन से, यानी ऑप्शन से सवाल को हल करना भी एक ट्रिक है जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। तो सवाल आपके सामने आ गया होगा, उससे आप रूबरू हो जाइए। तो देखना सवाल में क्या कहा गया है। सवाल में कहा गया है कि यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है तो वह संख्या क्या है। सवाल छोटा है, अगर समझ में ना आए तो बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि अगर इसको बेसिक से करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन हम इसको कैसे करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। सवाल में क्या बोला, यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग कितना है भाई, 182 है, तो संख्या क्या है। अब मुझे बताओ वो क्या कह रहा है कि वह संख्या क्या है। तो ये जो ऑप्शन हमें दे रखे हैं ये संख्या ही तो है, वो ये वही संख्या है। ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। ये हमें दे रखे हैं। ऑप्शन ए में क्या दिया है हमें, ऑप्शन ए में दिया है कहाँ गया, ऑप्शन ए में दिया है 91 और ऑप्शन बी में दिया गया है 13, ऑप्शन सी में दिया गया है 28 और ऑप्शन डी में दिया गया है 15। अब देखना वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि वह संख्या क्या है। तो वो क्या, उसने क्या बोला शुरू में बोला कि यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग कितना होना चाहिए, 182। कितना होना चाहिए, 182 होना चाहिए। यानी उस संख्या को जोड़ दो और उसके वर्ग को अगर हम जोड़ दें तो 182 हमें मिल जाए। अगर ये चीज़ प्रूफ हो जाती है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखना, इस संख्या है, मैंने ली 91 प्लस इसका वर्ग कर दो, वर्ग हुआ कितना आएगा, 1 0 बढ़ा दो, 9 में 81 और यहाँ पर 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 कितना हुआ 1 और यहाँ पर आएगा कितना 0, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9। यहाँ पर देखना ये इतना आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, इसके बराबर नहीं है, बहुत ज़्यादा है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। हम आ जाते हैं अगले वाले ऑप्शन पर, ये हमारा ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर देखना वो क्या कह रहा है कि उस संख्या और उसके वर्ग को जोड़ दें तो 182 आना चाहिए। तो यहाँ पर लिया हमने कितना 13, एक संख्या हो गई, संख्या तो यही है हमारी, प्लस इसका वर्ग, 13 का वर्ग कितना होता है 169 होता है। तो इनको दोनों को जोड़ दो तो 9 और 3 कितना हुआ, ये हो जाएगा 12, एक कैरी, यहाँ पर कितना है 6 और 1 7 और 1 कितना हुआ, ये 8 हो गया। यहाँ पर कितना 1 1 का 1। तो देखना ये हमारा सवाल का जवाब आ चुका है। इसका मतलब वो हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा। यानी 13 वह संख्या के उस संख्या को और इसके वर्ग को हमने जोड़ा तो कितना मिल गया 182, और वो यही हमसे पूछवा रहा था, ये क्या इस सवाल का जवाब है। यानी ऑप्शन से हमने सवाल को आसानी से हल कर लिया, ना तो फिर बेसिक से लंबा जाता। तो मेरी वीडियो ट्रिक आपको पसंद जरूर आएगी और इसको आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ताकि आप बढ़िया से मैथ को सीख सको और मैं यहाँ पर सिखा सकूँ। लाइक का बटन सामने दबा देना। अगला सवाल आपके सामने आ चुका होगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है वो कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है। यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या होगी। दूसरी संख्या होगी, एक संख्या उसने हमें दे रखी है, इस सवाल को मिटा देते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी संख्या हमसे पूछी है। तो जरा मुझे बताओ जो ऑप्शन दे रखे हैं ये सब के सब किसके ऑप्शन है। आप कहोगे दूसरी वाली संख्या के ऑप्शन है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो हमसे देखो क्या बोला है उसने, वो कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग, एक संख्या हो गई x² और प्लस y² और बराबर कितना है, बराबर है 386। 386, इसका मतलब ये है कि एक संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है। एक संख्या उसने हमें दे रखी है, यानी एक संख्या जो पहली वाली वो उसने दे रखी है, यानी मान लेते हैं x बराबर 5 हमें दे रखा है। इसका हम वर्ग कर दें, यानी ये रहेगा कितना 25 और प्लस। अब बात आती है दूसरी संख्या की। अब मुझे बताओ ये सब के सब जो ऑप्शन हमें दे रखे हैं ये किसके हैं भाई, ये सब के सब ऑप्शन दूसरी वाली संख्या के हैं। चाहे यहाँ पर आप चलो एक दो ऐसे रहने दो। तो यहाँ पर क्या दूसरी संख्या, अब बताना जो ऑप्शन हम पहला वाला लें, कौन सा, पहला वाला 18। अगर मैं ये 18 लूँ तो 18 का वर्ग कितना होगा, 18 का वर्ग होता है 324। इन दोनों को जोड़ने पर ये मिल गया तो समझ लो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। और नहीं हुआ तो हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। तो कितना हुआ 9, यहाँ पर 9 हुआ। पहले देखना यहाँ पर इकाई का अंक 6 है, लेकिन इन दोनों को जोड़ने पर 9 हुआ, इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। पहला वाला ऑप्शन नहीं है। अब ऑप्शन पे आते हैं 19 पे, यानी दूसरे वाले पे। तो अब दूसरी संख्या में रख लेते हैं यहाँ पर कितनी 19, इसको मिटा दो। तो पहली संख्या 5 है, 5 का वर्ग करेंगे 25 आएगा, 25 और प्लस दूसरी संख्या 19 है, 19 रख लेते हैं। 19 का वर्ग कितना होता है 361, तो यहाँ पर रखेंगे हम कितना 361। अब देखना 1 और 5 कितना हुआ 6, यहाँ पर देखना 6 और 2 कितना हुआ 8, यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर कितना है 3, यानी 386 हमें मिल चुका है। इसका मतलब ऑप्शन बी यानी कि 19 हमारा सही है। और ये क्या इस सवाल का जवाब आ चुका है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा, जो हमें 19 दे रखा है। ये हमारा इस सवाल का जवाब आ गया। तो जरूरी नहीं कि आप उसको बेसिक से करो, इस तरीके से ट्रिक्स आप कर सकते हो ऑप्शन के थ्रू। तो यहाँ पर अगला सवाल और देखो जरा, वो कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है। यदि उनके वर्गों का योग 369 हो तो उन संख्याओं का योग बताना है हमें। तो यहाँ पर आसानी से कर लेंगे इस सवाल को भी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होंगी पहले से ही। तो वो कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर, दो संख्याएं मान लेते हैं, एक x और दूसरी y, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। इन दोनों का अंतर 3 है। वो कह रहा है इनके वर्गों का योग। देखो जब वर्ग पहले आएगा तो संख्या का वर्ग पहले करेंगे, योग बाद में करेंगे। अगर योग पहले आएगा सवाल के अंदर और वर्ग बाद में आएगा तो हम वर्ग बाद में करेंगे। अब क्या बोला है उसने सवाल में, यदि उनके वर्गों का योग, पहला वर्ग आया है तो हम पहले वर्ग करेंगे, वर्ग दोनों का वर्ग कर दिया, दोनों संख्याओं का, इनके दोनों के वर्गों का योग कितना है, योग कर दिया। योग कितना है भाई, 369, कितना 369 है। फिर क्या बोल रहा है, तो उन संख्याओं का योग बताना है। अब देखना मुझे x और y संख्याएं चाहिए, नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो यहाँ पर देना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, तो कितना होगा, तो यहाँ पर देना x माइनस y का होल स्क्वायर। अगर मैं खोलूँ तो कितना आएगा, ये आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और ये कितना आएगा माइनस का 2xy, कितना आएगा 2xy। अब देखना ये हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो यहाँ पर 3 3 9 हो जाएगा क्योंकि वर्ग है यहाँ पर। और इस पूरे का मान हमें दे रखा है कितना, 369, कितना 369 हमें दे रखा है, और माइनस का 2xy हो गया। इसको उधर लेके आऊँगा माइनस में, देखो 369 में से 9 चला जाएगा, प्लस का कितना बचेगा 360 और बराबर माइनस का 2xy, माइनस से माइनस कटेगा और 2 से इसे काट लो, 180 बार कटेगा, तो xy बराबर कितना हुआ भाई 180 आ चुका है xy। अब उसने योग पूछा है, क्या बोला है, वो कह रहा है दोनों संख्याओं का योग, उन दोनों संख्याओं का योग। अब योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस y का स्क्वायर खोल दो। सबसे बढ़िया है कि x प्लस y का स्क्वायर खोल देंगे तो एक बार में हमारा आंसर आ जाएगा। इसका स्क्वायर खोलेंगे कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और प्लस 2xy। क्यों, क्योंकि हमारे पास xy हैगा। तो यहाँ पर देखना कितना आएगा x, इसका पूरे का मान कितना है, इस पूरे का मान कितना है 369। यहाँ पर देखो 369 दे रखा है, और प्लस यहाँ पर 2xy है, यहाँ पर देना xy है, और xy का मान कितना 180, xy का मान 180 और गुणा 2 कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, 360 हो गया, बराबर इन दोनों को जोड़ दो। तो यहाँ पर देखना 9 आएगा, 6 और 6 12 का 2, एक कैरी, 3 और 3 ये रहेगा 6 और 1 7, और ये रहेगा x प्लस y का स्क्वायर। अब देखना स्क्वायर उधर वर्गमूल में बदल जाएगा, तो x प्लस y बराबर 729 का अंडर रूट में आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाएगा वर्ग में हो जाएगा। तो देखना x प्लस y ये किसका वर्गमूल है, आप कहोगे 27 का वर्गमूल है, कितने का 27 का, और यही हमारा आंसर है, क्योंकि उसने दोनों संख्याओं का योग पूछा है और दोनों का योग है। आंसर क्या रहेगा 27। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन हो जाएगा अपना सी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक दबा दो, सामने कोई दिक्कत नहीं होती है लाइक दबाने में, है ना। इतने सारे लोग देखते हो लाइक नहीं दबाते, कोई बात नहीं। चलो अगला देखना, वो कह रहा है 3 संख्याओं का अनुपात 1 2 3 है, यदि उनके वर्गों का योग 126 है तो संख्याएं होंगी। हमसे संख्याएं पूछे, आसान सवाल है ये तो, लॉलीपॉप है बिल्कुल, इसको आराम से कर लोगे। ये मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, बस मैंने मिटा दिया ये वाला सवाल यहाँ से। अब देखना क्या बोल रहा है, वो कह रहा है 3 संख्याएं हैं और तीनों का जो अनुपात है, 3 संख्याएं हैं 1 2 और 3, ये 3 संख्या है और इनका जो अनुपात है वो है 1 2 3। देखो ये अनुपात में है, जब संख्याएं अनुपात में होती हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इन्हें एक्चुअल बनाने के लिए हम कोई ना कोई गुणांक लेते हैं। अगर इसमें x से गुणा कर देते, ये बनेगा x की गुणा 1 में करोगे x बनेगा, अनुपात ये कितना बनेगा, ये बनेगा 2x, और ये कितना बनेगा 3x बन जाएगा। ये अनुपात है, लेकिन इन तीनों संख्याओं का जो योग दे रखा है, इन तीनों का जो योग दे रखा है वो कितना, सॉरी वर्गों का योग है। तो पहले वर्ग कहा है, बाद में योग बोला है, तो पहले इन सबका वर्ग करेंगे, तो x का वर्ग कितना होगा, x प्लस योग करेंगे, फिर देखना क्या है 2x है तो इसका वर्ग करेंगे, कितना आएगा 4x स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर कितना है 3 तिया 9x स्क्वायर, बराबर कितना, मैंने वर्ग कर दिया सबका। और इनके वर्गों का योग कितना है भाई, यहाँ पर दे रखा है, कहाँ गया 126, कितना दे रखा है 126 दे रखा है। जोड़ दो इन सबको, तो देखना 1 ये है और 4 ये, कितना 5 और 9 कितना हुआ, 5 और 9 हो जाएगा 14x स्क्वायर बराबर 126। 14 से जब भाग दो कितनी बार, 9 बार जाएगा, है ना। 14 नहीं में 126, तो x स्क्वायर बराबर कितना आएगा 9, और x का मान यहाँ से निकालोगे अंडर रूट चला जाएगा, और वर्गमूल यानी कि 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, और ये हो जाएगा इसका आंसर, ये हो गया आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा रहेगा हमारा 3 है ना। अच्छा संख्याएं पूछिए, सॉरी हमसे संख्याएं पूछी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, संख्याएं निकाल दो यहाँ से। तो यहाँ पर देना x बराबर 3 है तो x की गुणा यहाँ पर करोगे 3 आएगी एक संख्या। दूसरी संख्या यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2x और x का मान कितना है 3, तो 3 दूनी 6, एक संख्या हो जाएगी 6 हो गई हमारी, और एक संख्या हमारी ये है, तो यहाँ पर x का मान 3 है और 3 की गुणा 3 में करोगे कितना आएगा 3 3 9। यानी हमारी संख्याएं कितनी रहेंगी, हमारी संख्याएं रहेंगी 3, 6 और 9, ये हमारी संख्याएं हो जाएंगी। तो हमसे ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन हो जाएगा सी 3 6 9, 3 6 9, ये इस सवाल का जवाब आ चुका है। तो एक सवाल और है आपके सामने, बड़ा बढ़िया है, बेहतरीन भी है, मजा आएगा उसको करने में। तो यहाँ पर देखना वो क्या कर रहा है, निम्न में से वह संख्या कौन सी है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिमाण
परिणाम 240 है। देखो इसको भी ऑप्शन से ही करेंगे, बिना ऑप्शन के करेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा सवाल, और इसको ऑप्शन से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर देखना सवाल आपके सामने है, उसको आप बनाना शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, अब बताओ वो कह रहा कि वह संख्या कौन सी है। तो ये ऑप्शन जो हमें दे रखे हैं ये उसी संख्या के दे रखे होंगे सबके सब, है ना। ऑप्शन ए में 15 दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है कितना 15, ऑप्शन बी में कितना दे रखा है भाई, ऑप्शन ए में दे रखा है कितना 15, और ऑप्शन बी में कितना दे रखा है, ऑप्शन बी है अपने पास कितना 16, ऑप्शन बी है 16, और ऑप्शन सी कितना भाई, ऑप्शन सी दे रखा है 18, और ऑप्शन डी दे रखा है हमको कितना 20, कितना दे रखा है 20 दे रखा है। ये ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो जो सवाल की लैंग्वेज है, इस ऑप्शन में से जो भी सवाल की लैंग्वेज को मतलब पूरी तरीके से साबित कर देता है तो हमारा आंसर वही बन जाएगा। तो क्या बोला है, वो कह रहा है निम्न में से वह कौन सी संख्या है जिसके उसके वर्ग को जोड़ने पर, जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 240 आता है। यानी कि वो संख्या और उसका वर्ग जोड़ दिया जाए। जैसा अभी पीछे एक सवाल करा था तो उसका आंसर कितना आना चाहिए, 240 आना चाहिए। तो हम पहले वाले ऑप्शन से करते हैं। तो हमने पहले ली संख्या ये, इसके वर्ग को इसी में जोड़ दो तो कितना आएगा, 15 का वर्ग कितना होता है 225, कितना 225 कितना आएगा देखना, यहाँ पर 5 और 5 10 का 0, 1 कैरी, यहाँ पर कितना हुआ 1 और 2 कितना 3 और 1 4 हुआ, यहाँ पर 2 का 2। इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन ही हमारा सही है, क्योंकि इसने प्रूफ कर दिया कि 15 में उसके वर्ग को जोड़ दिया जाए तो कितना प्राप्त होगा, 240 प्राप्त होगा। और यही क्या इस सवाल का जवाब आ चुका है। तो देखने एक लास्ट सवाल आपके सामने, बड़ा अच्छा सवाल है। वो कह रहा है किसी प्राकृत संख्या के वर्ग के 3 गुने में से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस प्राकृत संख्या से 50 अधिक है, वह संख्या क्या है। लैंग्वेज में सवाल है, ऑप्शन से ही इसको करेंगे, चिंता मत करो, मैथ से आपको डर नहीं लगेगा। बस शर्त यह है कि आपको धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है, रोज़ क्लास को लेना है, और रोज़ आपकी क्लास तभी नहीं छूटेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, है ना, और बेल आइकन को प्रेस कर लोगे। क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब करके छोड़ दिया, बेल आइकन नहीं दबाया, तो फिर नोटिफिकेशन का आपको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर देखना, वो कह रहा है कि कोई संख्या हम मान लेते, कोई भी संख्या मान लो, हमने संख्या मानी कोई x है। अब उसने क्या कहा कि प्राकृत संख्या के वर्ग के 3 गुने, पहला वर्ग बोला है तो संख्या का करेंगे पहले वर्ग कर दिया, फिर इसका 3 गुना करेंगे, 3 गुना कर दिया, 3 गुना में से उस संख्या मतलब इस संख्या के, उस संख्या के 4 गुने को, इसका 4 गुना कर दो, 4 गुने को घटाने पर, यहाँ पर घटा दो, देखो घटा दिया, घटाने पर प्राप्त संख्या, मान लो कोई प्राप्त संख्या हुई, प्राप्त संख्या उस प्राकृत संख्या से 50, यहाँ पर जो भी संख्या आई होगी वो कह रहा है कि उस संख्या से 50 अधिक होगी, उससे कितनी है 50 अधिक है। बस आंसर आ गया हमारा। वह संख्या क्या है, बस हमसे संख्या तो पूछा, इसे भी ऑप्शन से करेंगे। पहले इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो ये बनेगा कितना 3x², और यहाँ पर देखना ये प्लस का इधर आके माइनस होगा, तो माइनस का कितना होगा 5x बराबर कितना 50, ये 50 आ चुका है। अब यहाँ पर आपको x का मान उतना रखना चाहिए कि हल करने पर हमें कितना प्राप्त हो जाए, 50 प्राप्त हो जाए। अगर हमें 50 प्राप्त हो जाता है तो ये हमारा वो सवाल का जवाब रहेगा। ऑप्शन दे रखे हमें, पहला ऑप्शन है अपने पास कितना 4, और दूसरा ऑप्शन है अपने पास कितना 5, ऑप्शन सी है अपने पास कितना, ऑप्शन सी है 10, और ऑप्शन डी हमें दे रखा है कितना 6, कितना दे रखा है 6। इनमें चारों ऑप्शन में से x का मान, ये x का ही तो मान है, जो यहाँ पर रखने पर 50 आ जाए, समझ लो वही हमारा आंसर है। तो पहले 4 रख लो, तो यहाँ पर 4 है, x की जगह हम कितना रखेंगे 4, x की जगह पहला ऑप्शन 4 रखेंगे सॉरी, तो कितना होगा 4 चौक 16, और 16 दिया 48, यहाँ पर कितना आएगा 48 माइनस 4 है ना, तो 4 पंजे 20, 20 में से 48 में से 20 जाए कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 8 है, जबकि यहाँ पर 0 है, तो ये तो होगा नहीं, बस इसे छोड़ दो, हल करने की जरूरत ही ना है। दूसरा देखो, अब यहाँ पर x की जगह कितना रखो, x की जगह 5 रख कर देख लो, तो यहाँ पर देखना 5 है, और 5 का वर्ग करेंगे, 5 पंजे 25, और 25 दिया 75, कितना हुआ 25 दिया 75 माइनस 5 है, और वहाँ पर भी कितना है 5 है, 5 पंजे 25, इसको हल कर लो। तो यहाँ पर देखना 5 में से 5 गया 0, जबकि 0 है उसमें, है ना, और 7 में से 2 गया कितना बचा 5 बचा, यानी कि इसने 50 प्रूफ कर दिया। यानी यहाँ पर इसको हल करने पर 50 आ गया, यानी x का जगह अगर हमने 5 रखा तो कितना आ गया 50 आ गया, और 50 ही हमें निकाल कर आना था। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है, और यही क्या है इस सवाल का जवाब है। तो ये मेरी कुछ ट्रिक्स थी जो ऑप्शन से करने को तरीके को मैंने बताया कि अगर ऑप्शन से हमें सवाल करना हो तो किस तरीके से करेंगे। तो बेझिझक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरीके ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट हर रोज मिलेंगे, और ज़्यादातर मैंने चैप्टर यहाँ पर करा दिए हैं और सबकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो और मैथ को बढ़िया तरीके से सीख सकते हो। और ये वाली क्लासेज जो अब चल रही हैं हाल फिलहाल में, ये ग्रुप डी एग्जाम के लिए तो बहुत बेहतरीन है। हालांकि इसको सीखना
जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूँ आपको, तो आप कहीं भी एग्जाम में जाकर बैठ जाओ, कहीं भी ये ताबड़तोड़ तरीके से आप इसको लगा सकते हो। तो आप मेरा प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, तो शेयर कीजिए वीडियो, कहीं ना कहीं लाइक का बटन आपके सामने है, सब्सक्राइब आप कर ही लोगे। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।